हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CR एग्ज़ाम पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो हरियाणा पुलिस के लिए एक स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर हम एज रिलेशन का चैप्टर करने वाले हैं। ये एक पूरी वीडियो सीरीज़ होगी फ्रेंड्स, जो मैं रेगुलर आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम जो भी चैप्टर पूछे जाते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर वो सभी हम कवर कर लेंगे मैथ्स के। ठीक है, तो देखिए एज रिलेशन जो होता है इसका हम आज एक तो बेसिक जानेंगे क्या होता है और एक इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो एज रिलेशन से संबंधित, वो सारे कर लिए हैं। 5 से 6 साल पुराने मैंने सारे क्वेश्चंस उठा लिए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या लेवल है उनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये पूछा गया था IRB का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। ठीक है, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। मान लीजिए ये सोनू है और ये नूरी है। इस चैप्टर को हम देखिए, 2 मेथड होते हैं इसको करने के। एक तो होता है बेसिक और एक होता है रेशियो। तो मोस्टली क्वेश्चन जो हो गए हम वो रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड से करना आसान भी होता है और ये बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है इससे। ठीक है, तो ये सोनू है और ये नूरी है। क्या बोला है कि 5 साल पहले, तो अभी ये वर्तमान में है, मान लीजिए ये इनका वर्तमान लेवल है। ठीक है, इससे 5 साल पहले की बात कर रहा है, ये 5 साल पहले चले गए। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। तो नूरी की मान लीजिए 3 थी और सोनू की थी 1। ठीक है, तो ये 3 गुना होगी। ठीक है, इनका रेशो 1:3 का हो गया। उसके बाद 10 साल बाद, 10 साल के बाद आ गया, अब नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी होगी। तो अब नूरी की आयु 2 होगी और सोनू की अब भी 1 ही है। ठीक है, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है, सोनू की वर्तमान आयु पूछी है। कैसे निकालते हैं, देखिए ये रेशो मेथड को हम कैसे सोल्व करते हैं। इसकी पहले करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे या राइट साइड से शुरू करते हैं। 2:3 आ गया, 2 1 2, 2 1 2, 1 दिया 3। ठीक है, अब जो लास्ट वाला रेशो होता है उसका डिफरेंस 1 है, जो बाद वाला है उसका डिफरेंस 1 है, डिवाइड बाय ये इसके डिवाइड में आता है, इनटू ये जो जितना भी ईयर यहाँ दिया होता है उन सब का जोड़। जितने जैसे 5 है और ये 10 है, कितना हो गया, 15 हो गया, तो इनटू 15 हो गया। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया, 15। एक रेशो बराबर 15 आ गया। तो हमें पूछे किसकी है, सोनू की पूछिए। जो ये रेशो आता है अपना, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम शुरू वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, जो भी होती है, तो ये कितनी होगी, 15 और 45। ठीक है, 15 की 1 से करेंगे तो 15, 15 की 3 से करेंगे तो 45। तो अब पूछा गया है सोनू की वर्तमान आयु। ये तो है 5 साल पहले की। अब 5 साल बाद सोनू की आयु क्या होगी, इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 20। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल राइट है। देखो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, आराम आराम से हम समझ लेंगे इसको क्या होता है। अगर पूछी होती नूरी की पूछी होती तो 45 में 5 जोड़ देते, ये कितना आ जाता, 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है अपना ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, 2018 के अंदर ही हुआ था ग्रुप डी का, उसके अंदर पूछा गया था। तो ये क्या है, मीरा की माता की आयु मीरा की आयु के 4 गुना है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये मीरा है और ये मीरा की क्या है, माँ है। ठीक है, मीरा की, अब माता की आयु बड़ी होगी, जर्नल सी बात है। ठीक है, तो ये तो 4 हो गया और ये कितना हो गया, 1। ये रेशियो के अंदर लेते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये हो गया 1:4 हो गया। 5 वर्षों के बाद, तो ये तो थी इनकी वर्तमान आयु, क्या थी ये, वर्तमान। 5 साल के बाद क्या होगी, 5 साल के बाद इसने दिया है कि 5 वर्षों के बाद उसकी माता की आयु कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो मीरा की तो अब भी 1 है और माता की कितनी होगी, 3 गुना। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, माता की वर्तमान आयु क्या है, माता की वर्तमान आयु पूछी है। तो माता की वर्तमान आयु पूछी है, तो इनका डिफरेंस लेते हैं हम। पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 3:4। ठीक है,
वैसे इसके अंदर हम यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जब एक साइड दोनों बराबर दिए हों और दूसरी साइड, एक साइड दोनों बराबर दिए हों और दूसरी साइड क्या है 1 का डिफरेंस हो तो रेशो वही आता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3:4। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 का, डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस 1 इंटू जो ईयर है, ईयर कितना है अपना 5, ये कितना हो गया 10। एक रेशो बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब पूछा किसका है, पूछा माँ का है, तो हम इस 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ, माँ के रेशो के साथ, तो कितना आ गया 40। लेकिन ये तो 5 साल पहले का है ना, ये 5 साल पहले की बात है, नहीं ये 5 साल की नहीं, ये वर्तमान की बात है, वर्तमान ये लिखा हुआ है, तो ये कब की है वर्तमान की, तो पूछी कब की है वर्तमान की पूछी है, तो ये तो इसका आंसर क्या आ गया 40। अगर 5 साल बाद की पूछ लेता तो इसके अंदर 5 ऐड कर देते। ठीक है, तो ये हो जाती 45, लेकिन हमसे वर्तमान की पूछी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। ठीक है, ये हो गई पिता की आयु और ये हो गई पुत्र की। ठीक है, 5 साल पहले, तो ये पिता की आयु और ये पुत्र की आयु 5 साल पहले, तो इनकी कोई वर्तमान आयु रही होगी उससे 5 साल पहले, उससे 5 साल पहले क्या है 5 गुनी थी, तो पिता के 5 थी और पुत्र की कितनी थी 1। ठीक है जी, उसके बाद 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद, अब ये तो 5 साल पहले की होगी और वर्तमान से 3 वर्ष बाद के बाद क्या होगी 3 गुना, तो ये 3 होगी और ये 1 होगी, ये लिखा हुआ है 3 गुना। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 5:3। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर वालों का 2 डिवाइड बाय नीचे वालों का कितना आ गया 2 इंटू, अब ये 5 और 3 8 का डिफरेंस है, पाँच और 3 8 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लिकेशन 8 से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 बराबर कितना आ गया 8 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब पूछी किसकी है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु पहले तो हम इस 8 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो शुरू में रेशो हमें दिया होता है उसके साथ, तो 1 के साथ करेंगे तो कितनी आएगी 8 ही आएगी, और ये तो है 5 साल पहले की, वर्तमान की तो ये है ना, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितनी आएगी 13 साल, तो पुत्र की आयु कितनी है 13 वर्ष है। ठीक है, और अगर पिता की पूछी होती तो क्या करते, इस 8 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करते 40 आता और प्लस इसमें 5 जोड़ देते तो 45 आता। ठीक है, ये था अपना पिता की आयु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू की वर्तमान आयु क्या है। देखो एक पी है एक क्यू है, इनकी वर्तमान आयु क्या दे रखी है 6:7 दे रखी है। ठीक है जी, यदि क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है, यदि क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो कौन बड़ा है क्यू बड़ा है, और कितना 4 वर्ष बड़ा है। तो देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, रेशियो का डिफरेंस कितना है, एज का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एज का डिफरेंस क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर कोई 2 साल बड़ा है, अगर मान लो ए बी से 2 साल बड़ा है तो उस 20 साल 50 साल 100 साल के बाद भी वो 2 साल ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो एज का डिफरेंस क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है इसने कि 4 साल बड़ा है, तो रेशियो में क्या डिफरेंस है 1 का, तो इसका मतलब एक वो है वो 4 के बराबर है। इन रेशियो के बीच में 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 के बराबर है 1 रेशियो। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है 4 वर्ष पश्चात पी और क्यू की उम्र का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष के बाद, देखो इसको करने का डायरेक्ट तरीका तो क्या है कि दोनों की 4 बढ़ाएंगे तो 1 रेशियो बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 7:8। लेकिन ये कैसे आया वो मैं बता देता हूँ, अगर समझ ना आया तो इस 4 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे, क्यों 1 रेशियो के बराबर 4 है तो 6 रेशियो के बराबर कितना होएगा 24,
और 7 के साथ करेंगे तो 28। ठीक है, अब ये तो आया है इस रेशियो का। अब पूछा इसने कब का है, 4 साल बाद का, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 32। अब इनका रेशो पूछ रखा है तो ये कितना आएगा 7:8। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो पी का और क्यू का रेशो कितना है 6:7 है। ठीक है, 6:7 इसने बोला है। उसके बाद क्या है कि क्यू जो हो पी से 4 वर्ष बड़ा है, क्यू बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रेशो का डिफरेंस कितना है 1 का, और वो एक रेशियो का डिफरेंस किसके बराबर है 4 वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो पूछा किसका है, अब पूछा इसने 4 साल के बाद उन दोनों के अनुपात कितना होगा, तो एक रेशियो 4 साल के बराबर है, तो इन दोनों में, और पूछा भी 4 साल का, इसका मतलब 4 ही बढ़ाना है अपने को, तो एक एक रेशियो बढ़ा देंगे। इसके अंदर एक रेशियो बढ़ाएंगे तो 7 और इसके अंदर एक रेशियो बढ़ाएंगे तो 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कलरक का पेपर हुआ था 2016 के अंदर, उसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, HSSC कलरक 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 व्यक्ति हैं, उनकी उम्र का रेशो, 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर 16 वर्ष है। ठीक है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का जो उम्र का अंतर है वो कितना है 16 वर्ष। ठीक है जी, यदि 6 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना बड़ा था, कितने की बात कर रहा है 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखो इसको हम x मान के करते हैं, उससे आसानी से हो जाएगा अपना। क्या बोल रहा है 3 गुना बड़ा था, मान लीजिए a x है और b कितना है 3x है, तो ये 3 गुना बड़ा हो गया a b इससे। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले की बात है ये, 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो इसके अंदर 6 जोड़ देंगे। ठीक है, बड़ा है तो बड़े को पहले ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर 6 जोड़ देंगे और ये x प्लस 6 ये हो गया। अब ये वर्तमान क्या ये होगी इनकी, ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है और हमने इसके अंदर 6 जोड़ दिया, तो ये क्या होगी वर्तमान क्या ये होगी, और इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें 16। देखो चाहे 6 वर्ष के बाद हो चाहे 60 वर्ष के बाद हो, जो एज का डिफरेंस होता है, जो उम्र का इनका अंतर होगा वो हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो 16 ही रहेगा। तो इन दोनों की वर्तमान एज का जो डिफरेंस है वो कितना है 16। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 6 माइनस x माइनस 6 बराबर कितना है 16। तो ये कितना आ गया 3 में से 1 गया तो 2x, और ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो गए। 2x बराबर कितना हो गया 16, x बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 8। अब पूछा क्या है वर्तमान उम्र क्या है, उन दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, तो 8 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ये x की जगह 8 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 8 आ गया और यहाँ पुट करेंगे तो ये 24। ठीक है, लेकिन ये तो कब की है, ये 6 वर्ष पहले की है, लेकिन वर्तमान की पूछेंगे तो क्या होगी, इन दोनों के अंदर 6 जोड़ देंगे, तो 8 और 6 14, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट होगा। या ये 8 की वैल्यू हम यहाँ इनके अंदर भी पुट कर सकते थे वर्तमान के निकालने के लिए। ठीक है, इन यहाँ पर हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझ में आ गया हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल, ये भी कलरक 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, 2016 का जो कलरक का पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, अखिल और दीपक की आयु का अनुपात जो है 4:3 है। ये अखिल है ये दीपक है। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। ठीक है जी, 6 वर्ष के बाद, अब यहाँ से 6 वर्ष के बाद, ठीक है 6 वर्ष के बाद क्या हुआ, अखिल की उम्र 26 वर्ष होगी। अखिल की उम्र कितनी होगी 26 वर्ष का हो गया अखिल। तो 6 वर्ष पहले कितने का था 20 साल का। देखो
ये रेशो था इन दोनों के बीच में। 6 वर्ष के बाद अखिल 26 साल का हो गया, तो 6 वर्ष के बाद 26 का हुआ, तो 6 वर्ष के पहले कितने का था, 20 साल का था। पूछा गया दीपक की वर्तमान आयु, ठीक है। अब ये 4 रेशो है इसका, 20 बराबर 4 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ये रेशो तो यही कहता है ना कि ये रेशो इक्वल है। अब ये 4 है जो 20 के इक्वल है, तो एक रेशो किसके बराबर आ गया, 5 के, ठीक है। एक रेशो 5 के बराबर आ गया। पूछी गया है दीपक की वर्तमान आयु। अब 5 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये रेशो इक्वल है, तो ये एक रेशो 5 आ गया, तो 3 रेशो किसके बराबर होंगे, 15 के। तो दीपक की उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र 15 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कल रख 2016 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। 2 व्यक्तियों की उम्र में 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है जी। एक ए है और एक बी है, इनकी उम्र में कितने का अंतर है, 20 वर्ष का, ठीक है। यदि 5 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 5 गुना बड़ा था, अब कोई वर्तमान आयु होगी इनकी इससे 5 वर्ष पहले, ठीक है। जो बड़ी उम्र वाला है, मान लीजिए ये बड़ी उम्र वाला है ए, ये 5 का था तो ये 1 का था, 5 गुना था। 5 गुना को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में इनकी उम्र क्या होंगी, इनकी वर्तमान में उम्र क्या होंगी, इसको करते हैं हम उस मेथड से, एक्स वाले से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो क्या बोल रहा है, एक एक्स है और एक 5x है, एक x है और एक 5x है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, पहले की बात थी ये, 5 वर्ष पहले था ये रेशियो इनका। अब 5 वर्ष पहले था तो इनके अंदर 5 5 जोड़ दो, तो ये वर्तमान का रेशियो हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये 5 वर्ष पहले का था, तो इनका जो डिफरेंस है वो ये वर्तमान की होगी, लेकिन डिफरेंस तो आज भी 20 का ही रहेगा। तो ये किसके इक्वल कर देते हैं, 20 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस जो किसके इक्वल होगा, 20 के। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5x + 5 - x - 5 = 20। ये कितना हो गया, 4x = 20 हो गया, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 को x की जो 5 वैल्यू आई है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया, बड़ी उम्र वाला कितना आ गया, 25 और 5 30 का, और छोटी उम्र वाला कितना आ गया, 5 और 5 10 का, 30 10 30 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है अपना, ठीक है। तो ये इनकी उम्र का रेशो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुना है। मान लीजिए ये इसका पिताजी हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, बेटा हो गया। तो 7 गुना है तो 7 रेशियो 1 आ जाएगी, ठीक है। 5 साल बाद उसकी उम्र बेटे की उम्र से 4 गुनी हो जाती है। देखो 5 साल बाद पूछा, अब ये 5 साल बाद आ गई, तो ये कितनी होगी, 4 गुनी, तो 4 रेशियो होगी, ठीक है। पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान, ये जो स्टार्टिंग में बताई होती है ना, ये होती है वर्तमान, ठीक है। और जो ये 5 साल बाद या 5 साल पहले बताता है वो क्या होती है, वो कम की या ज़्यादा की, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 7 रेशियो 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस 3 इंटू ये एज का जो डिफरेंस होता है वो 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 रेशियो बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है जी। 1 रेशियो बराबर 5 आ गया। अब पूछी किसकी है, पिताजी की। इस 5 की वर्तमान की जो आयु का रेशियो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 7 35। पिताजी कितने साल के हो गए, 35 साल के। इस 35 कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। कई बार क्या होता है कि हम कोई नहीं को ठीक नहीं मानते और दोबारा टाइम ख़राब करने लग जाते हैं, दोबारा सोल्व करके देखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम शुरुआत में करते हैं अगर मेथड सही लगाया होता है तो वो बिल्कुल अपना राइट होगा और आंसर भी राइट होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला का विवाह
6 वर्ष पूरा हुआ। ये क्वेश्चन एसए में पूछा गया था भाई, शिफ्ट अटेंडेंट 2016 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था, शिफ्ट अटेंडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमला का विवाह क्या था, 6 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो कमला की शादी कब होगी थी, 6 साल पहले, ठीक है जी। आज उसकी उम्र उसके विवाह की उम्र की 1/4 गुना है। जो आज उसकी उम्र है और उसके विवाह की जो उम्र थी उसकी 1/4 गुना है, ठीक है। तो क्या 1/4 जो है वो रेशो 6 के बराबर है। ये बात इससे साबित होती है कि जो 1/4 है वो 6 के बराबर है। तो एक रेशो किसके बराबर हुआ, 24 के। तो ये तो थी उसकी क्या, 6 वर्ष पहले की, मतलब शादी के समय की उसकी आयु थी 24 साल। तो इसकी वर्तमान कितनी होगी, वर्तमान तो मतलब शादी 6 साल पहले हो चुकी है, तो 6 जोड़ देंगे इसमें, 30 साल की होगी। अब कमला कितने साल की है, 30 साल की है, ठीक है जी। पूछा गया आगे, उसके पुत्र की उम्र उसकी 1/10 है, ठीक है जी। उसके पुत्र की उम्र बताओ, 1/10 है, 30/10 कितना आ गया, 3। उसके पुत्र कितने साल का है, उसका बेटा कितने साल का है, 3 साल का है। ऑप्शन कट चुके हैं भाई इसमें, इसका ऑप्शन 3 साल आएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन था इसका वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति, ये पटवारी 2016 के अंदर पूछा गया भाई, ठीक है। पटवारी 2016 में जो एग्जाम हुआ था ना पटवारी का, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे की 4 गुनी है। ये व्यक्ति हो गया भाई, ठीक है, और ये उसका क्या हो गया, बेटा। तो इसकी 4 है और इसकी 1 है। 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके बेटे से केवल 2 गुनी रह जाती है, ठीक है जी। 2/1 होगी। वर्तमान आयु बताइए, इन दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, बहुत आसानी से निकाल देंगे भाई, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4/2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस 2 × 20, ठीक है। तो कितना आ गया, 10। 1/10 है, पूछी किसकी, दोनों की पूछी है। तो 1/10 है, 4 कितना आएगा, 40, और 1/10। तो पिता की तो 40 है और बेटे की कितनी है, 10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कमला दोबारा आ गई भाई। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसके अंदर। वो क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट अटेंडेंट के अंदर जो 2016 के अंदर ही हुआ था, और ये क्वेश्चन पूछा गया ऑक्शन रिकॉर्डर के अंदर, ठीक है। और ये भी 2016 के अंदर ही पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये समझ लो आप, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ, ठीक है, बिल्कुल वही है सेम क्वेश्चन। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु की समय की 5/4 थी। देखो ये 5/4 है। अब 5/4 देखो, रेशो क्या होता है, रेशो अपने आप में बता देता है कि क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है रेशो। जब हम रेशो का चैप्टर करेंगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे रेशो काम करता है, ठीक है। अब के लिए आप थोड़ा सा समझ लो, जैसे जैसे वीडियो मैं और डालता जाऊँगा आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो रेशो क्या करता है, रेशो बता देता है कि ये तो इसकी वर्तमान आयु है, ठीक है, और ये 6 साल पहले की है या शादी के समय की है, ठीक है। क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, उसकी वर्तमान आयु और उसके विवाह के समय की आयु का रेशो कितना है, या 5/4 गुणी है, इसका मतलब भी रेशो ही होता है, ठीक है। तो कमला के पुत्र की आयु 1/10 है उसकी, और पुत्र की आयु वर्तमान पूछ रखी है, ठीक है। क्या करना है, तो ये तो इसकी क्या होगी, वर्तमान होगी, और ये क्या होगी, 6 साल पहले की या शादी के समय की। तो शादी हुई कितने समय पहले से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, और ये 1 क्या है, ये एक रेशियो है। 1/6 है, 5 कितना होगा, 30, और 4 कितना होगा, 24। इसका मतलब क्या हुआ, 30 तो अब उसकी वर्तमान है, और 24 कब थी, जब उसकी शादी हुई थी। तो ये 6 साल का डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। तो पूछा गया है उसकी पुत्र की आयु पूछी है, तो 30 का 1/10 कितना होता है, 3, तो 3 साल,
3 साल इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके अंदर भी 3 साल आया था और इसके अंदर भी क्या है, 3 साल आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे अपने आज के क्वेश्चन जो हमने एज रिलेशन के ऊपर कर दिए। ठीक है, एज रिलेशन अगर ये आपको इतना समझ में आ गया तो इससे मुश्किल कोई क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर दिए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे लेवल का भी पता चल जाता है और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी पता चल जाता है। देखो अरे सभी पेपर के अंदर ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पूछा जाए, हर एक चैप्टर से पूछा जाए, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा हैं और क्वेश्चन जो आते हैं पेपर के अंदर वो कम आते हैं, 5 6 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करने तो हमें सारे चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना ही करेंगे जितना पूछा जाता है, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल जो मैं चैप्टर लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा शायद बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा उसके लोगों तक पहुंचाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह नए वीडियोस और नए कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।